नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा, मेरे सहयोगी मिट्ठू के साथ। आज हम बात करने वाले हैं फिलहाल देश में जिस तरीके की एक स्थिति बनी हुई है। जी हां, हम सभी वाकिफ हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जो परिस्थिति बनी हुई है उसको लेकर लोगों के मन में अनेक सवाल उठ रहे हैं। और जिस विषय पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पर्यटन से जुड़ा ये विषय होने वाला है। ये जो समय है ये पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। साल का वो समय है जब देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। अगर मैं सिलीगुड़ी और पहाड़ों की बात करूं तो अनगिनत पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं हर साल छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, भारत पाकिस्तान की जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, उसको देखकर उसका क्या असर यहाँ पर पड़ने वाला है। अगर हम सिलीगुड़ी या सिलीगुड़ी के आसपास डुवर्स की बात करें या फिर पहाड़ों की बात करें, तो इस मौजूदा स्थिति का असर पर्यटन पर किस तरीके का पड़ने वाला है, इसी पर हम बात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके की जानकारी हमारे सामने आ रही है उसमें यह है कि जिन लोगों ने बुकिंग ऑलरेडी कराई गई है उसमें कुछ कैंसिलेशन हो रही है, और उसके अलावा जो नई बुकिंग्स हैं वो नहीं हो रही हैं। और अगर मैं बात करूं विदेशी पर्यटकों की, तो उनकी संख्या में भी कह सकते हैं कि ना के बराबर है। तो इस लिहाज से पर्यटन पर इस मौजूदा स्थिति का बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं। एक विशेष अतिथि, एक विशेष मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। जी हां, मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ बंगाल होटेलियर्स एंड जॉइंट सेक्रेटरी ग्रेटर सिलीगुड़ी होटेलियर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जी हां, मैं बात कर रही हूं उज्जवल घोष जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। नमस्कार। तो जैसा कि सर हम बात कर रहे हैं कि फिलहाल मौजूदा जो परिस्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर इसका असर पड़ेगा। अगर पर्यटन की फिलहाल हम बात कर रहे हैं तो पर्यटन उद्योग पर इस परिस्थिति का क्या असर पड़ने वाला है, अगर हम ओवरऑल एक टूरिज्म सेक्टर की बात करें? देखिए, परिस्थिति तो 2 दिन से एकदम बिगड़ गया है। जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हुआ था पहलगाम से। तो उसके बाद में हम लोग का इधर नॉर्थ बंगाल में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो टूरिस्ट, अगर मैं नॉर्थ बंगाल का बात करूं तो उसमें लास्ट 2-3 साल नॉर्थ बंगाल में टूरिस्ट सीजन उतना अच्छा नहीं किया था, बिकॉज लोग कश्मीर की तरफ रुक गए थे। लेकिन इस साल जब पहलगाम में ये घटना हुआ उसके बाद में ओवरऑल इंडिया में टूरिज्म के ऊपर, क्योंकि जो अटैक हुआ था वो टूरिस्ट के ऊपर हुआ था, तो टूरिज्म इफेक्टेड हुआ था। ऐसा नहीं है कि हम बोल नहीं सकते हैं कि टूरिज्म इफेक्टेड नहीं हुआ था। ओवरऑल इंडिया में, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया में इफेक्टेड हुआ था। और हम लोग का सोच ये भी यही था कि चलो इस बार अगर नॉर्थ इंडिया में इफेक्टेड हुआ है, इस साल हम लोग का ये नॉर्थ बंगाल की तरफ टूरिस्ट रुक करेंगे, वो एक्सपेक्टेशंस हमारा था। लेकिन परसों से जो हालात बिगड़ के, जैसे वर्ल्ड लाइक सिचुएशन, अभी बोल सकते हैं कि एक युद्ध ही चल रहा है, वो सिचुएशन में हम लोग का बुकिंग कैंसिलेशंस अभी फिलहाल उस तरीके का बुकिंग, जैसे पहलगाम अटैक के बाद जो पकड़ लीजिए 20% बुकिंग बढ़ा था, उस हिसाब से अभी कैंसिलेशन चालू नहीं हुआ। लेकिन ये अगर हालात अगला 7 दिन 10 दिन, ये एवरीडे मॉनिटरिंग हालत में है। 7 दिन के बाद 10 दिन के बाद सिचुएशन अगर ऐसा रहा या फिर इसके बिगड़ने का आसार लगा, फिर ओवरऑल टूरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और वो सिर्फ नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल या नॉर्थ इंडिया के ऊपर ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के ऊपर ही इफेक्ट आएगा। पर्यटन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। और उसके साथ में आप देखेंगे कि सिर्फ पर्यटन एक ऐसा व्यवसाय है, ये ऐसा बिजनेस है जो हर एक बिजनेस के साथ रिलेटेड है। क्योंकि पर्यटन के साथ बाहर का जो है, एक शहर या एक इलाका के ऊपर अगर पर्यटन के ऊपर निर्भरशील है तो उसके साथ में देखेंगे हर जगह का बाहर का लोग आके वहां पे उनको बिजनेस देते हैं। इनफ्लक्स ऑफ फॉरेन मनी, इन अ सेंस कि पकड़ लीजिए, अगर मैं दिल्ली का बात करता हूं तो मैं बंगाल से जाके दिल्ली में मैं खर्चा करता हूं, और वो रोटेशन में एक पान दुकान तक भी जाता है। ये पर्यटन का ये खास बात है। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट सिर्फ पर्यटन के ऊपर ही नहीं, देश भर के बिजनेस के ऊपर भी पड़ेगा। ये हालात देखते हैं, अभी मॉनिटरिंग के जगह में है कि कितना जल्दी ये हालात ठीक हो जाए। लेकिन मेरे को लगता नहीं है बहुत जल्दी ये ठीक होने वाला है। लेकिन अगर ठीक नहीं होता है तो ओवरऑल पर्यटन के साथ दूसरा बिजनेस भी इफेक्टेड होगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि सर कह रहे हैं कि पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है जिसके साथ बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर्स जुड़े होते हैं। तो अगर युद्ध की स्थिति बनती है, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिस पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है और फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं पर्यटन की। अभी जो सर हाल ही में जो घटनाक्रम देखने को मिले हैं पिछले 2 दिनों में, तो उसमें क्या जो बुकिंग्स थी उसमें कुछ चेंज देखने को मिला है? क्या कुछ बुकिंग्स अभी कैंसल हो रही हैं? नहीं, फिलहाल तो ये 2 दिन में ऐसा कुछ खास बुकिंग कैंसलेशन भी नहीं हुआ है, जी। लेकिन ये भी है कि नया बुकिंग्स आना भी बंद हो रहा है धीरे-धीरे। जी, जी, ये बात तो है। अभी कैंसलेशन मेरे ख्याल से लोग अभी अवेयर हो रहे हैं, सिचुएशन के साथ कोप अप करने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कल ही रात को आईपीएल का मैच बंद हो गया है जी। बीच में, और आज एक घोषणा आया है कि आईपीएल अभी सीजन अब यहाँ अभी यहीं बंद कर देना पड़ता है, रद्द हो गया। रद्द हो गया। तो धीरे-धीरे लोग इसको कोप अप करने के लिए कि सिचुएशंस क्या जा रहे हैं, और वॉर लाइक सिचुएशंस में लोग घूमने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे, और ये एक्सपेक्टेशन रहना भी बहुत खराब है या मुश्किल है कि भाई देश में एक साइड में एक फ्रंट खुला हुआ है जहां पे हम लोग युद्ध कर रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशन में हम लोग वहां पे आर्मी हमारा एयरफोर्स लड़ रहे हैं, और बाकी एक सेक्टर टूरिज्म के ऊपर में आके घूमेंगे। ये भी सही नहीं है। लेकिन बिजनेस के ऊपर ओवरऑल ये 2 दिन का सिचुएशन है, ये 7 दिन 10 दिन रुकने के बाद ही पता चलेगा कि बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट इतना है। लेकिन नया बुकिंग्स नहीं आ रहे, 2 दिन का अगर मैं इम्पैक्ट देखें, और पुराना बुकिंग ही उस हिसाब से अभी कैंसिलेशन होना चालू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी देखेंगे जस्ट समर वेकेशंस चालू हुआ है। तो समर वेकेशंस चालू हुआ है, और वो हर एक पार्ट, इंडिया का हर एक पार्ट का अलग अलग टाइम में समर वेकेशंस होता है। तो एक सेक्टर का समर वेकेशंस का बुकिंग आना चालू हुआ था, तो दूसरा सेक्टर अभी पकड़ लीजिए 7-10 दिन बाद ही चालू होता। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, मेरे हिसाब से अगर ये नेक्स्ट 7 to 10 डेज अगर ये वॉर सिचुएशन चले, फिर इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट। तो ये बहुत फिलहाल ये बड़ा कहा impact जा है। सकता है कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। जो लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग कराई है वो अभी इसी स्थिति में है कि देखते हैं आगे किस तरीके की सिचुएशन रहती है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना प्लान करने वाले हैं। एकदम एकदम अभी पीपल आर वेटिंग एंड वॉचिंग व्हाट द सिचुएशन इज, सिचुएशन कौन सी तरफ में जाता है वो देखने के ऊपर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, और ये होना ही चाहिए, इस तरीके के ही होना चाहिए। अगर युद्ध थम जाता है, रुक जाता है, देयर इज अ सॉल्यूशन, फाइन। अगर नहीं होता है, मेरे ख्याल से तो टूरिज्म इंडस्ट्री इज गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट, उसमें एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल सर। और जैसा कि आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये खास हम अपने दर्शकों के लिए बना रहे हैं क्योंकि जो मीडिया कवरेज होता है, उसका हम देखते हैं कि लोगों के माइंडसेट पर उसे देखकर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। इस बारे में क्या कहेंगे सर? आपके माध्यम से मैं पहला एक मैसेज देना चाहता है, जी। पूरा देश देखेगा खबर समय को। ये मैसेज इज लाउड एंड क्लियर फ्रॉम आवर एंड। आप आओ इधर में, इफ यू फील लाइक, वी ऑल आर पेट्रियट, हम लोग पेट्रियोटिज्म बिलीव करते हैं, वी ऑल आर पेट्रियट। लेकिन अगर आप घूमने आना चाहते हो, दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज वेरी सेफ, आप आओ यहाँ पे एंड फील आवर हॉस्पिटैलिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा लगा हुआ है यहाँ पे, जितना भी मॉक ड्रिल्स वगैरह जो भी हुआ है, सो इट इज ऑल डन। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है। आप आओ यहाँ पे, फील करो, एंजॉय योर हॉलीडेज। अब घूम के आराम से आप वापस चले जा सकते हो, अपना घर पहुंच सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, नॉट इवन अ 0.1% प्रॉब्लम। जी, तो अभी जैसा हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और जैसा सर की तरफ से ये मैसेज सभी के लिए है, इस पर आगे सर थोड़ा और मैं बात करना चाहूँगी। फिलहाल मैं आपको जानना चाहूँगी कि ये समय जो है वो फॉरेन टूरिस्ट का भी बहुत रहता है। देश से तो आते ही हैं लेकिन विदेशों से भी बड़ी संख्या में इस वक्त पहुँचते हैं। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें जो फॉरेनर्स हैं, लगता है आपको कि इस बार वो यहाँ पर आएँगे? नहीं, इस बार मेरे को लगता नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया का पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया में 27 एयरपोर्ट अभी फिलहाल मेरे ख्याल से बंद हो गया है। सो फॉरेन टूरिस्ट, ये एस्केलेशन, वॉर एस्केलेशन जो हुआ है इस साल, फॉरेन टूरिस्ट ये एक्सपेक्टेशंस हम लोग नहीं कर पा रहे, और फॉरेन टूरिस्ट का कैंसिलेशंस भी ऑलरेडी चालू हो गया है।
सो फॉरेन टूरिस्ट आर नॉट गोइंग टू कम टू इंडिया, और हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। और ओवरऑल अगर देखेंगे तो फॉरेन टूरिस्ट हमारा इस पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ बंगाल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उन लोगों का प्रेफरेंस क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग के ऊपर ज़्यादा है, एंड सिक्किम के ऊपर भी ऑब्वियसली है। लेकिन फॉरेन टूरिस्ट छोड़ के हमारा जो नेशनल टूरिस्ट है, जो इंडियन टूरिस्ट हैं, उनका परसेंटेज इज वेरी हाई। अगर कंपेयर करें विद द फॉरेन टूरिस्ट, ऑब्वियसली जो देश में जो रहता है उनका परसेंटेज ज़्यादा होगा ही। तो फॉरेन टूरिस्ट का परसेंटेज बहुत घटेगा। आई मीन मे बी वो नेग्लिजिबल परसेंटेज में आ जाएंगे। और लेकिन इंडियन टूरिस्ट का मेरे को लगता नहीं है कि उतना कटौती होगा, अगर सिचुएशन अभी जो हालत में है उसमें चलेगा। ये अगर 7-10 दिन और ऐसा एक्सटेंशन हुआ, फिर कटौती होना चालू हो जाएगा, देन इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द बिजनेस। बिल्कुल सर, यही हमारा उद्देश्य है कि हम जाने कि आने वाले दिनों में फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसका क्या असर पड़ सकता है। अभी सर हम बात कर रहे थे कि टूरिज्म सेक्टर के साथ और काफी सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर मैं होटल बुकिंग्स की बात करूं या फिर पैकेज डील्स या फिर ट्रैवल एजेंसियों की बात करूं, तो इन सब पर अभी फिलहाल कोई असर देखने को मिल रहा है? अभी ये 2 दिन में तो इम्पैक्ट इतना समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज कुछ ऐसा है जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो जब वो रवाना हुए हैं उसके बाद में ही ये सिचुएशन डेवलप हुआ है। किसी का फ्लाइट का टिकट्स पहले से बना हुआ था, तो दे हैड टू कम। नॉर्थ इंडिया में आप अगर स्पेशली कश्मीर का बात करेंगे, तो कश्मीर में वो इंसिडेंट, पहलगाम इंसिडेंट के बाद ही ऑलरेडी कैंसिलेशन चालू हो गया था। साउथ इंडिया में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, इट इज एज नॉर्मल एंड दैट। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कोई भी इशू नहीं है। बट लोगों का मन में दो चीज है, एक है ऑन द नेशनल इंटरेस्ट और एक है डर। डर का बात है नहीं यहाँ पे इस पार्ट ऑफ इंडिया में। और नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई ये सोचे कि हम नहीं अभी इस हालत में घूमने नहीं जाएंगे, विल स्किप ये साल, आई विल से दैट आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। लेकिन अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपके माध्यम से मैं पहले भी बता चुका है, अभी भी बता रहा हूँ। और अगर आप टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स या फिर जो कैब ऑपरेटर्स या दूसरा बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं, इंस्टेंटली ये 2-3 दिन में इनका एजम्पशन करना या फिर इसके ऊपर कोई प्रोजेक्शंस देना, ये अभी ठीक नहीं होगा, ये हालत लेकिन सर अगर ये परिस्थिति और कुछ दिन तक चलती है तब इसका इम्पैक्ट एकदम बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ओवरऑल देखेंगे तो फिर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएंगे जो होटल्स के ऊपर, क्योंकि होटेलियर्स डिपेंडेंट होते हैं ये बड़ा सीजन में इस पार्ट ऑफ इंडिया में। ये सीजन हम लोग का 2-2.5 महीना टिल द रेनी सीजन स्टार्ट्स, वहां तक का इम्पैक्ट रहता है। तो ये ओवरऑल में एक इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। और उसके साथ में देखेंगे बहुत सारा कैब ऑपरेटर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा भुगतान उन लोगों को भरना पड़ेगा जिनको आप देखेंगे कि ईएमआई पे गाड़ी चलते हैं, दे विल बी इम्पैक्टेड अ लॉट। और टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स के ऊपर तो ये सारा टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल्स और ये सब एक से साथ एक को रिलेटेड हैं, तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट 7 to 10 days वेरी क्रूशल। वो ओवरऑल टूरिज्म के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा वो 7 से 10 दिन के ऊपर ही वो समझ में आएगा। If the situation prevails, God knows. Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. तो फिलहाल जैसा कि हम कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है वो वेट एंड वॉच की बनी हुई है। आने वाले जो कुछ दिन हैं उनसे पता चलने वाला है कि आगे जो है वो हर सेक्टर पर क्या असर डालने वाला है। सर लेकिन अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करें, तो अगेन ये एक थोड़ा सेंसिटिव जोन में आता है क्योंकि पूरे ईस्टर्न इंडिया को ये जोड़ता है रेस्ट ऑफ द इंडिया से। तो इस लिहाज से आप क्या कहेंगे कि लोगों की जो एक माइंडसेट है कि सिलीगुड़ी अगेन एक थोड़ा सेंसिटिव जोन में है, इसको लेकर क्या लोगों के पर्यटन के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो क्या लोगों का इससे कुछ उनके जो आगे का प्लान है घूमने फिरने का उसमें कुछ असर पड़ सकता है? नहीं, मेरे हिसाब से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज वेरी सेफ। एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन आर्मी और अब देश का हर एक जो नागरिक है वो उसको ये सोचना चाहिए कि दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और वो है, वो रहेगा।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके कोई भी नहीं, ये झमेला नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा पड़ोसी मुल्क शायद चिल्ला सकते हैं, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये कुछ नहीं होगा। यस, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज द मेन कनेक्टिंग पॉइंट्स नॉर्थ ईस्ट के साथ। हाँ, इट इज अ स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट जगह है। लेकिन सिलीगुड़ी एंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आई कैन एश्योर यू, एडमिनिस्ट्रेशन इज डीलिंग द सिचुएशन विद टफ हैंड्स। उन्होंने यहाँ पे सारा अरेंजमेंट्स करके रखा है। ऐसा कोई सिचुएशन पहला तो होगा ही नहीं, और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है विद द पीपल ऑफ सिलीगुड़ी एंड आपका ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ये जो नॉर्थ बंगाल का पार्ट है, वी विल स्टैंड विद द टूरिस्ट। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ बात ही नहीं है। तो इसमें ना भय का कोई बात है, ना डर का कोई चीज है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज 100% सेफ, एंड वो टूरिज्म के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, कोई माइंडसेट नहीं है। वो कभी कभी वो अफवाह फैलती है, कोई फैला देता है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। आप देखोगे सिलीगुड़ी इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस, आप बोलेंगे। अब रात को भी आप घर से निकलते हो तो फिर आप देखोगे यहाँ पे नाइट लाइफ भी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी है, इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी जो है उसमें कोई खतरे की बात ऐसा कुछ नहीं है, और इसीलिए यही कारण है कि बहुत इंपॉर्टेंट सिटी माना जाता है सिलीगुड़ी, और पर्यटन के लिहाज से भी ये जगह काफी खास मानी जाती है। अभी हाँ, हम बात कर रहे थे, जैसा आपने कहा कि हम जो भी पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं उनके साथ आप खड़े हैं, तो अभी की अगेन मैं बात करूं कि अभी की जो सिचुएशन है उसको देखकर अगर होटल एसोसिएशन की तरफ से पर्यटकों के लिए सुरक्षा या फिर उनके लिए व्यवस्था की अगर हम बात करें, उसके लिए सर क्या कुछ विशेष व्यवस्था की जा रही है, कुछ विशेष कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली देखिए, अभी तो वैसा सिचुएशन है ही नहीं यहाँ पे कि एसोसिएशन विल स्टेप इन एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी। ये एडमिनिस्ट्रेशन, मैं बता रहा हूँ आपको, एडमिनिस्ट्रेशन इज फुल्ली केपेबल ऑफ डूइंग इट। एसोसिएशन उसमें इंटरफेयर करने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। यस, लोकल सपोर्ट अगर दरकार पड़ा, द एसोसिएशन एंड द पीपल ऑफ सिलीगुड़ी, दे विल ऑलवेज बी, वो सामने आएंगे। बट ऐसा सिचुएशन यहाँ है ही नहीं। सिलीगुड़ी आप देखोगे एकदम स्मूथ नॉर्मल लाइफ है, इन नॉट ओनली इन सिलीगुड़ी, 95% ऑफ इंडिया नॉर्मल लाइफ चल रहा है। और कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लिया है देश की सरकार ने, तो वो हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, बट हमारा इस तरह सिलीगुड़ी में वैसा कुछ सिचुएशन है नहीं। लेकिन अगर सर यहाँ पे जो पर्यटक पहुंच रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा तो एक जो कह सकते हैं एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि जब इस तरीके का एक युद्ध वाली स्थिति भी देखी जा रही है, उसके बाद भी अगर पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं तो एक सुरक्षा को लेकर उनके मन में कुछ सवाल जरूर से आ सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि उनकी एक एक्सपेक्टेशन है कि जहां वो पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? एकदम आप सुरक्षित। अगर यहाँ पर मैं जरूर से जानना चाहूंगी, अगर वो स्थिति आती है और पर्यटक यहाँ पर हैं, तब उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, ऐसा पहला बात है, ऐसा सिचुएशन है नहीं जी। जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो दे आर मोर देन 100% सेफ। अगर आप रात को भी घूमेंगे, अब 100% सेफ फील करेंगे, दिन में तो फील करेंगे। ऐसा अगर गॉड फॉरबिड्स ऐसा अगर सिचुएशन आ जाता है, तो द सिलीगुड़ी हैज अ स्पेशल नेम कॉल्ड द सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो उसके बाद ये सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी अगर किसी का टैगलाइन है, किसी का नाम है, तो होटेलियर्स तो पहले कूदेंगे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। और सिर्फ होटेलियर्स नहीं, ये इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ जितना भी एंसिलरी यूनिट्स हैं, जैसे अगर आप गाड़ी का मालिक बोले, या फिर ड्राइवर्स बोले, या फिर आप ट्रैवल एजेंट्स, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स बोले, हर कोई इंडस्ट्री के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, they will be on the roads to provide security and facilitate. अगर आपको याद होगा, ऐसा स्थिति आया था 2022 या 23 में मेरे ख्याल से, जो सिक्किम में एक फ्लैश फ्लड हुआ था। तो उसके बाद में बहुत सारा पर्यटक सिक्किम में अटक गए थे, रास्ता बंद हो गया था पूरा। वो समय सिलीगुड़ी होटल एसोसिएशन हैड कम फॉरवर्ड और उन्होंने फुल असिस्टेंस दिया था। सिलीगुड़ी में हर होटल में आपको रूम्स प्रोवाइड किया गया था along with the food, कि आप अगर ट्रेन या बसेस नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ रुक सकते हो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वैसा सिचुएशन नहीं आएगा, बट स्टिल हम लोग आगे भी पहले भी कर चुके हैं, आगे भी ही करेंगे ऐसा भी। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management.
एक और बात सर दिमाग में आ रही है कि जब थोड़ी सिचुएशन अलग हो जाती है, नॉर्मल सिचुएशन से अगर थोड़ी अलग परिस्थिति होती है, तो अक्सर देखा जाता है कि अगर कैब ड्राइवर्स हैं वो अपना रेट बढ़ा देते हैं या फिर होटल अपने चार्जेस बढ़ा देते हैं। तो फिलहाल ऐसा कुछ तो यहाँ पर नहीं हो रहा है? नहीं, पिछला 3 साल से तो ऐसा नहीं है कि 100% ऑक्यूपेंसी ये सीजन में मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द रीजन के पीपल वेर नॉट बाउंड, नॉर्थ इंडिया बाउंड। वहाँ पे आप कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये साइड में टूरिस्ट का फ्लो पिछला 3 साल में बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए डायनामिक फेयर्स जो चार्ज करने का प्रोसेस चालू हुआ था, उसमें भी एसोसिएशन स्टेप्ड इनटू, और जहाँ पे भी कंप्लेंट्स मिला था एसोसिएशन ने उनको वो एकदम क्लियरली बोल दिया है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। टूरिस्ट इज प्राइमरी थिंग, उसके बाद बाकी सब चीज आएगा। सो जो भी रेट्स है वो आप नॉर्मल रखो, डायनामिक नहीं चार्ज करना है। और इस साल भी अगर टूरिस्ट ज्यादा आता है तो फेयर्स विल नॉट बी डायनामिक। जो भी है, गाड़ी का रेट बोलो आप या फिर होटल का टैरिफ बोलो, इट विल बी एज नॉर्मल जो सीजन में रहता है। डायनामिज्म नहीं होगा यहाँ पे, आई कैन एश्योर यू। और एक सवाल और है कि अगर परिस्थिति थोड़ी और बिगड़ती है, हम सभी ये चाहेंगे कि आगे जो भी परिस्थिति है उसमें सुधार आए। हालांकि हम सभी यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो स्थिति है वो सामान्य हो जाए। लेकिन अगर ये स्थिति सर थोड़ा और 2-4 दिन आगे इस तरीके की चलती है, और क्योंकि ये अभी पर्यटन सीजन माना जाता है, तो होटल ओनर्स को संभावित कितना नुकसान होने की उम्मीद है? ये तो फिलहाल हिसाब लगाना इज नॉट दैट इजी। पहले, और मैं फिर भी कहूंगा ये सिचुएशन आएगी नहीं। जी। और अगर आता भी है ये वाला सिचुएशन, अगर हम लोग इन सिचुएशन में पड़ते हैं, देन द टूरिज्म इंडस्ट्री इज गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट। बहुत सारा जगह में, क्योंकि देखिए जंग जो होता है वो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना चलता है। इसका इम्पैक्ट सालों चलता है। इसका इम्पैक्ट सालों चलता है। आप जंग होने से दोनों तरफ में ही लॉसेस हैं, तो जो परिवार इम्पैक्टेड होंगे उसके साथ में उनका शहर या गांव भी इम्पैक्ट हो जाता है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री इज गोइंग टू इम्पैक्ट। अगर ये सिचुएशन चला तो होटल इंडस्ट्री के ऊपर एक बड़ा सा कहर आने वाला है, ज्यादा देर अगर ये चला तो। जी बिल्कुल। तो जी चलते चलते बस यही मेरा आपसे जो लास्ट क्वेश्चन था वो यही था कि अगर ये सिचुएशन लंबी चलती है तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होटल इंडस्ट्री, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स हैं वो भी इससे अफेक्टेड होने ही वाले हैं, लेकिन अगर अभी हम फिलहाल पर्यटन की बात कर रहे हैं तो सर होटल इंडस्ट्री पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट किस तरीके का आ सकता है? क्योंकि ये जो जगह है ये पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, चाहे हम पहाड़ों की बात करें या फिर सिलीगुड़ी और डुअर्स की बात करें। तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट किस तरीके का आ सकता है? देखिए, ये तो स्पेकुलेशंस हैं कि कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ सकता है। परिस्थिति अभी जो है ये चला, या फिर इससे खराब भी कुछ अगर होता है तो खराब होगा, इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट आएगा, जॉब लॉसेस आएगा, प्रॉपर्टीज शटडाउन हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी शटडाउन भी हो सकते हैं। जॉब लॉस तो आएगा ही, और उसके साथ में बहुत सारा चीज जो इसके एंसिलरी यूनिट्स ऐसे रहते हैं ना, जैसे मैंने बताया आपको कि गाड़ी का जो ट्रांसपोर्टेशन का है, तो ये सीजन के ऊपर ना बहुत सारा ईएमआईज डिपेंडेंट रहता है, ठीक है ना। तो गाड़ी भी घटेंगे, कुछ तो बैंक में चला जाएंगे, और होटल्स भी कुछ प्रॉपर्टीज शटडाउन होने के बाद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकते हैं, या फिर नहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज खरीदने वाला भी चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू कम, बट अगर इतना भी बुरा हालत होगा देन द सिचुएशन इज गोइंग टू हैव अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट। वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में आएगा। और मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे कि डुअर्स में या पहाड़ में बहुत सारा होटल्स लीज में चलते हैं, मैनेजमेंट टेक ओवर्स होता है, तो इन लोगों को पहले ही एडवांस पेमेंट देके ही मैनेजमेंट टेक ओवर करना पड़ता है। सो पीपल हैव इन्वेस्टेड, दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, और उनको सीजन नहीं मिलेगा तो दे विल बी बैंकरप्ट।
ये तो बड़ा इम्पैक्ट आएगा, दे विल बी बैंकक्रप्ट। हालांकि ऐसा सिचुएशन आए, ऐसा नहीं हो, हम ये सभी चाह रहे हैं। सर, जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जिनका जो घूमने का प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर आने वाले हैं, उनके लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बेखौफ आइए, आप घूमिए सिलीगुड़ी एंड पहाड़ डुअर्स चारों तरफ आप घूमिए। वी कैन एश्योर यू आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। आप एकदम सेफ फील करेंगे, यू आर फुल्ली सिक्योर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम एकदम अपनी तरीके से कर रहा है, दैट इज वेरी पीसफुली दे आर मेंटेनिंग। और उसके साथ में वी होटेलियर्स एंड जो भी टूर ऑपरेटर्स हैं या फिर कैब ड्राइवर्स हैं, जो टूरिज्म के साथ जितना भी स्टेक होल्डर्स एक साथ में हैं, आप फील करोगे वी आर द फैमिली। आप आओ, द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। डोंट फील दैट यहाँ पे इनसिक्योर फील कर रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। आप आ जाओ इधर, आके घूम के जाओ और आपका टूर प्लान कैंसिल मत करो, आ जाओ। बिल्कुल सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए, आज इस वीडियो के द्वारा हम यही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी यही थी कि हम आप तक वो हर जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि अगर आपकी बुकिंग है और आप यहाँ आने के लिए सोच रहे हैं लेकिन मन में कुछ असमंजस है, तो आज ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपकी सारी दुविधा दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सेफ है। आप यहाँ आइए, आप यहाँ घूम सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, जैसा कि उज्जवल घोष जी ने हमें बताया है। और आगे के दिनों में किस तरीके की स्थिति होती है, उसको लेकर भी जो भी अपडेट्स हैं वो हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय। धन्यवाद। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो, सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।